हेलो फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी है भूतिया फ्लैट। आरव मेहरा एक 27 साल का आईटी इंजीनियर अपनी नौकरी के लिए दिल्ली से मुंबई आया था। कम बजट होने के कारण जब उसे फ्लैट 203 बेहद सस्ते दामों में मिला तो उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उस फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। बिल्डिंग के चौकीदार रंजीत ने उसे चाबी दी तो धीरे से बोला, साहब रात को बाथरूम में मत जाना, अगर कुछ सुनाई दे तो भी मत जाना। आरव हंसने लगा। उसने सोचा कि चौकीदार पागल है। यह सोचकर उसने हंसकर बात टाल दी। पहली रात जब आरव सो रहा था बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन रात के 2:33 पर अचानक से आरव की नींद खुल गई। कमरे में बेहद ठंडी हवा थी। पंखा बंद था लेकिन पर्दे उड़ रहे थे और सबसे अजीब जो उसे लगा बाथरूम का दरवाजा जो थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गा रहा हो। धीरे धीरे आवाज आ रही थी जैसे कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रहा हो। कोई औरत की आवाज थी। आरव डर गया लेकिन हिम्मत करके बाथरूम में गया। अंदर कोई था ही नहीं, पर बाथटब में पानी भरा था और उस पर तैर रही थी एक टूटी हुई कलाई की घड़ी जो 2:33 पर रुकी हुई थी। पहली रात जैसे तैसे करके कट गई। आरव ने इसको सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार बाथरूम में फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। आरव ने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। अचानक से किसी ने पीछे से आराम से आवाज लगाई, तू भी मुझे छोड़ जाएगा। वह पलटा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आरव बहुत डर गया। वो चाहता था कि किसी से पूछे कि आखिर इस फ्लैट में ऐसा क्या है। आरव ने बिल्डिंग की एक बूढ़ी औरत से कहा, मैम इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? उन्होंने एकदम चुपचाप खामोश होकर नीचे आंखें करते हुए कहा, बेटा उस फ्लैट में एक लड़की थी मीरा, अकेली रहती थी, बहुत सुंदर, बहुत शांत। एक दिन उसके चीखने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो बाथरूम में उसकी लाश मिली। कलाई कटी हुई थी। लोगों ने सोचा कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की। उस दिन के बाद से फ्लैट में बहुत कुछ अजीब सा होता। कभी खिड़की की अपने आप खुल जाती, कभी अपने आप ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लग जाती, कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता और उस पर मीरा का पुराना वीडियो चलता। कभी कभी आरव के सपनों में मीरा आती और कहती, तू अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। आरव ने तहकीकात शुरू की। उसे मीरा की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरे मकान मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। जब मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे डर है वो कुछ कर देगा। आरव समझ गया कि मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका हत्यारा आजाद घूम रहा है। मीरा के साथ गलत हुआ है, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। एक रात आरव को नींद में खींचते हुए कोई बाथरूम तक ले गया। बाथ टब में ढकेल दिया। पानी ऊपर तक बढ़ता चला गया। नीचे से एक हाथ ने उसकी टांग पकड़ी। आरव ने आंखें खोली। मीरा का गला सड़ा चेहरा सामने था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मौत का बदला लेकर जा, वरना तू भी यहीं मरेगा। अगले दिन आरव बहुत डर के साथ पुलिस स्टेशन गया। मीरा की डायरी, पुरानी रिकॉर्डिंग और चौकीदार रणजीत सिंह की गवाही, इन सब के साथ वो पुलिस स्टेशन गया जिससे कि जिस मकान मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती की थी वो गिरफ्तार हो गया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। फ्लैट अब शांत हो गया था। आरव ने आखिरी बार बाथरूम में जाकर कहा, मीरा तुम्हें इंसाफ मिल गया। आईने में मीरा की हल्की सी मुस्कान दिखी और फिर वो परछाई गायब हो। लेकिन कहते हैं रात के ठीक 2:33 फ्लैट नंबर 203 में बाथरूम से अब भी गाने की धीमी सी आवाज आती है। शायद अभी भी मीरा की आत्मा यहीं पर है, अभी वो पूरी तरह से गई नहीं।
दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।